नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार कोई क्लास नहीं है, एक छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर है ये। ठीक है। और ये मेन क्लास से हटकर आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। जरूरी जानकारी आपके पेपर से संबंधित और पेपर में आने वाली जानकारी क्वेश्चन से संबंधित। आप लोगों ने आजकल टीवी में, समाचार पत्रों में जगह जगह देखा होगा कि आरबीआई ने एक नई स्कीम कह सकते हैं, एक टोकनाइजेशन स्कीम शुरू की है। और ये अपने कस्टमर्स को, बैंक के कस्टमर्स को एक सुविधा और सुरक्षा उनके पैसे के लिए दिलाने के लिए आरबीआई ने ये स्कीम जो है वो शुरू की है। और आरबीआई ने इसके संबंध में देश के लगभग लगभग सभी प्रचलित समाचार पत्रों में इस तरह की एक जानकारी कस्टमर्स के लिए, आम जनता के लिए दी है। मैंने भी ये जानकारी न्यूज़पेपर से ही निकाली है। आप लोगों के घर पे भी जो भी न्यूज़पेपर आया होगा, पूरे पूरे चांस हैं कि उस न्यूज़पेपर में इस तरह का आर्टिकल आपने देखा होगा। और अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल या ये जो एक एड आरबीआई ने छपवाई थी, ये एक बहुत ही आवश्यक सामग्री है आपकी पढ़ाई के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगले एक साल के अंदर इस पेपर के अंदर जो भी जानकारियां दी हुई हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे। क्योंकि आरबीआई जो भी चीज़ें कस्टमर्स के लिए करता है, उससे आमतौर पर कहीं ना किसी प्रकार के सवाल यूपीएससी या कोई भी और एग्जाम पूछते ही पूछते हैं। तो देखिए क्या चीज़ है ये। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्ड धारकों को अपने कार्ड्स का टोकनाइजेशन, ये है मेन चीज, कराने हेतु प्रोत्साहन। तो कार्ड धारकों के लिए जानकारी है। कार्ड धारक कौन से कार्ड बैंकिंग की स्कीम में यूज होते हैं? क्रेडिट कार्ड है ना, और एक डेबिट कार्ड। जो भी इन कार्ड के कस्टमर हैं बैंकों से संबंधित, उनके लिए ये जानकारी है। और इस जानकारी में मेन चीज जो है वो टोकनाइजेशन है, जो आरबीआई ने शुरू की है। क्या कहता है आरबीआई इसमें, देखिए ध्यान से। देखिए, 1 अक्टूबर से, डेट ध्यान रखिएगा, पहला सवाल यहीं से बनेगा, कब से ये स्कीम शुरू हो रही है। 1 अक्टूबर से कार्ड नेटवर्क्स तथा कार्ड जारी करता, ये क्या चीज है? कार्ड नेटवर्क्स वो हैं जो कार्ड की सर्विसेज दे रही हैं, कार्ड का नेटवर्क बनाया हुआ है। आपने अपने कार्ड पे देखा होगा, लिखा हुआ वीसा, है ना, मास्टर कार्ड या मास्ट्रो या फिर रुपे, जो हमारा इंडियन ही है। ठीक है, ये कार्ड नेटवर्क इस तरह के। और दूसरा कार्ड जारी करता। कार्ड जारी करता कौन है? कार्ड जारी करता वो जहाँ से आप कार्ड प्राप्त करते हैं। आप बैंकों से कार्ड लेते हैं, फाइनेंस कंपनी से कार्ड लेते हैं। किसी के पास क्रेडिट कार्ड होंगे तो वो बजाज एलियांज से ले रहे हैं, फिनसर्व से ले रहे हैं, या किसी भी कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो भी कार्ड दे रही है। जो भी इस तरह की गतिविधियों में जो कार्ड जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड नॉर्मली करते हैं, डेबिट कार्ड आपके बैंक जारी करते हैं, आपको आपके अकाउंट से संबंधित होते हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें, कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करता, इनके लिए, इनको छोड़कर कोई दूसरी इकाइयां कार्ड का डेटा, जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी की तिथि आदि, जिनको कहा जाता है कार्ड ऑन फाइल, सीओएफ, को स्टोर नहीं कर सकती है। अभी तक आप देखते थे कि आप जो भी इस वेबसाइट जो है, अमेजन, फ्लिपकार्ट या जिस भी वेबसाइट पर आप सामान खरीदते थे, वो आपके कार्ड की डिटेल सेव करवाते थे, ताकि आपको भविष्य में बार बार वो जानकारी ना डालनी पड़े वहाँ पर। तो उससे क्या होता था कि आपके कार्ड की डिटेल जो है वो थर्ड पार्टी कंपनीज के पास चली जाती थी। और वो एक रिस्की फैक्टर है अगर आप बैंक के कस्टमर हैं और कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ से डाटा लीक होने का, और आपके लिए उस डाटा लीक होने के बाद आपके अकाउंट से पैसा खत्म होने की गंभीर समस्या बनी रह सकती थी। तो आरबीआई ने उस चीज़ को समाप्त करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर से या तो कार्ड नेटवर्क्स या कार्ड जारी करता, जिसने कार्ड जारी किया, इनको छोड़कर कार्ड का डेटा और कोई सेव नहीं करेगा। ठीक है। तो कार्ड ऑन फाइल, जो भी कार्ड के ऊपर जानकारी है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्ड धारकों को कोई असुविधा ना हो। अब कोई अगर इस तरह की डाटा स्टोर नहीं करेगा तो आपको बार बार डाटा डालना पड़ेगा हर वेबसाइट पर, जिसके लिए उन्होंने कस्टमर की सुविधा के लिए चीज़ें बनाई थी कि हम आपका डाटा सेव करेंगे, आपको ये डिटेल बार बार नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आरबीआई उसको बंद कर देगा तो फिर कस्टमर्स के लिए फिर दिक्कत होगी। तो आरबीआई ने उसका ध्यान रखा है कि कोई सुविधा ना हो। आरबीआई ने सीओएफ टोकनाइजेशन पेश किया है, यानी कि एक टोकनाइज कार्ड, डिजिटल कार्ड एक आपका बना देगा वो, जिसके अंदर आपकी एक्चुअल कार्ड की डिटेल
थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगी, सिर्फ एक टोकन नंबर जनरेट होगा वो जाएगा और उस टोकन नंबर के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। आपका सारा डेटा वो सेफ रहेगा बैंकिंग चैनल के अंदर ही। वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई भी पेमेंट चैनल जिस भी तरह का होगा वहाँ पर वो डिटेल्स शेयर नहीं होंगी। सिर्फ एक टोकन जो जनरेट होगा, डिजिटल टोकन, उसके थ्रू आपकी सारी की सारी जानकारी जो है, जानकारी नहीं, सिर्फ कार्ड की संबंधित ट्रांजेक्शन की जानकारी शेयर होगी। ठीक है, देखिए टोकनाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि कार्ड धारक का प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कार्ड के विवरण ना भरने पड़े। तो यानी कि जो भी उसको ट्रांजेक्शन करनी है उसको अपनी पर्सनल डिटेल, कार्ड की पर्सनल डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। मर्चेंट कार्ड के विवरण को स्टोर या उसको इस्तेमाल ना कर सके, यानी कि जो भी मर्चेंट है जिससे भी आप सामान खरीद रहे हैं, जहाँ भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो उसके कार्ड की जो डिटेल है उनको यूज़ नहीं कर सकता आगे, जिसके फलस्वरूप कार्ड के विवरणों को खोने की संभावना, जो मैंने बताया कि डाटा लीक एक गंभीर समस्या की डेट में, तो उसको संभालने के लिए इसकी संभावना और उससे जुड़े दुरुपयोग, यदि आपके कार्ड का डाटा लीक हो जाता है तो उसके दुरुपयोग होने के भी पूरे चांसेस हैं, तो वो सब इन सब से बचा जा सकता है। टोकन का इस्तेमाल कार्ड ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाता है और ये कार्ड धारकों के हित में है। तो यहाँ ये जानकारी जो है ये आपकी आम जानकारी के लिए भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा आरबीआई ने जो कुछ और चीज़ें इस बारे में बताई हैं वो उस पर एक ध्यान दे लीजिए। ये है क्या टोकनाइजेशन? ठीक है, टोकनाइजेशन या कार्ड ऑन फाइल कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है, यानी कि इसकी कोई डेडलाइन या कोई लिमिट नहीं रहेगी। आपको जब सुविधा लगे आप वेबसाइट पर जाइए जहाँ भी ये टोकनाइजेशन की सुविधा दी जाएगी और उसको कर लीजिए। कोई इसकी डेडलाइन या टाइम लिमिट नहीं रहने वाली है कि आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी इस तारीख तक सभी अपने कार्ड की टोकनाइजेशन कर लें और उसके बाद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको सुविधा रहे आप तब कीजिए और आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, वो आपके हाथ में है कोई चीज़। टोकनाइज डेबिट या क्रेडिट कार्ड विवरण के लिए एक अनोखे वैकल्पिक कोड जिसे टोकन कहते हैं इससे बदलने की प्रक्रिया है, यानी कि कार्ड की डिटेल आप अपने एक जो कार्ड का टोकन जनरेट होगा उससे बदल सकते हैं। टोकनाइजेशन केवल ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ये देखिए यहाँ लिखा है केवल ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए निर्धारित किया गया है। मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन या पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि दुकान पर जाकर आप जहाँ कार्ड स्वाइप करते हैं वहाँ के लिए ये टोकनाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन जो चीज़ें आप खरीदेंगे उसके लिए इसकी सुविधा दी गई है। टोकनाइजेशन प्रत्येक कार्ड के लिए ऑनलाइन ई कॉमर्स मर्चेंट के यहाँ केवल एक ही बार करने की जरूरत है, यानी कि अगर आपने किसी एक वेबसाइट पर एक बार टोकनाइजेशन कर लिया तो वो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक वेबसाइट पर एक बार टोकनाइजेशन हो गया, आप भविष्य में बार बार उसी टोकन के थ्रू उस वेबसाइट से सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि वो आपकी डिटेल सेव कर देते हैं, अब डिटेल की जगह वो टोकन सेव करेंगे। ठीक है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। कार्ड विशेष तथा ऑनलाइन ई कॉमर्स मर्चेंट विशेष के लिए प्रत्येक टोकन अलग होता है, यानी कि हर कार्ड का टोकन अलग होगा, हर मर्चेंट के लिए टोकन अलग होगा। ठीक है, कार्ड धारक किसी कार्ड का अनगिनत ऑनलाइन ई कॉमर्स मर्चेंट के साथ टोकनाइजेशन करा सकते हैं। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक लिमिटेड टोकन आप जनरेट करेंगे अपने कार्ड का, अपने कार्ड का किसी भी वेबसाइट पर आप टोकन जनरेट कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी कि आपने अगर 10 वेबसाइट पर टोकन जनरेट कर लिया 11वीं में नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए, किसी टोकन का इस्तेमाल उसी मर्चेंट को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, किसी दूसरे के लिए नहीं। यानी कि एक वेबसाइट के लिए जब आपने एक टोकन जनरेट कर लिया है तो वो टोकन सिर्फ उसी वेबसाइट पर काम करेगा, किसी दूसरी वेबसाइट पर नहीं करेगा। दूसरी वेबसाइट पर आपको दूसरा टोकन जनरेट करना है। एक बार टोकन बनने के बाद कार्ड धारक के भविष्य के ट्रांजेक्शन के लिए टोकन का विवरण एंटर करने याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक मर्चेंट के ऊपर अब वही चीज़ है कि आपको बार बार टोकन याद करने, ऐसा नहीं है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। टोकनाइज कार्ड की पहचान के लिए चेकआउट प्रक्रिया के दौरान कार्ड के अंतिम 4 अंकों को डिस्प्ले प्रदर्शित किया जाएगा। अंतिम 4 अंक, टोकन याद करने की जरूरत नहीं है, आपके अंतिम 4 अंक कार्ड के दिखाए जाएंगे, आप उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सीधे ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी उसका भेज दिया जाएगा। कार्ड धारक अपनी इच्छा के अनुसार अपने टोकन के रजिस्ट्रेशन को समाप्त भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस टोकनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है या आपको इसमें अगर किसी भी तरह का रिस्क दिखाई देता है तो आप अपने टोकनाइजेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा दी गई है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपने देखी हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं।
वो ये कि हर मर्चेंट के लिए अलग अलग, हर मर्चेंट वेबसाइट के लिए अलग अलग आप टोकन बना सकते हैं। दूसरा, टोकनाइजेशन को कैंसिल भी करा सकते हैं। पहचान के लिए कार्ड के अंतिम 4 अंक जो हैं वो पहचान का काम करेंगे कार्ड की। ठीक है। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? केवल ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए, आमने सामने या पॉइंट ऑफ सेल के लिए नहीं यूज होगा, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से भरपूर जानकारी है, इसको देखिएगा। और अंत में जो छोटी सी जानकारी और दी हुई है 2 लाइन की, इसको देखिए। किसी कार्ड का टोकनाइजेशन कैसे करें, कैसे करना है, वो छोटी सी जानकारी इसमें दी हुई है। टोकनाइजेशन का विकल्प चुनने के लिए कार्ड धारक को मर्चेंट वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर आपको जाकर करना है, एप्लीकेशन पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। एक बार की प्रक्रिया है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर करने के लिए कार्ड धारक को अपने कार्ड का विवरण भरना होगा, सहमति देनी होगी, यानी कि अपनी डिटेल कार्ड की पहली बार डालेंगे, उसके ऊपर आप एग्री करेंगे, अपनी सहमति देंगे। कार्ड जारीकर्ता प्रमाणीकरण के अतिरिक्त घटक जैसे कि ओटीपी के जरिए इस सहमति को मान्य करेगा, यानी कि जो भी आपने जानकारी इसके ऊपर फिल करी है, आरबीआई की तरफ से, आपके बैंक की तरफ से जो आपका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपकी जानकारी को फाइनलाइज करके आपका टोकन जनरेट कर दे। तो ये प्रक्रिया कि कैसे जनरेट करनी है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ओटीपी के थ्रू इसकी सहमति हो जाएगी और आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जानकारी थी। ये सिर्फ आम जानकारी नहीं, आपकी बैंकिंग सुविधा को सरल बनाने के लिए, आपके बैंक के रखे पैसे को सुरक्षित रखने के लिए ये आपके आरबीआई ने ये सुविधा आपको दी है। तो इसको सिर्फ आम जानकारी के लिए, आप अपने पेपर के संबंध से भी जान सकते हैं। आप देखेंगे भविष्य में आपको इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आगे मिलते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए और अखबारों को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये भी अखबार की कटिंग। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।